जय माता दी दोस्तों। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। कहते हैं जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, माता उसके जीवन से सारे दुख, दरिद्रता और संकट हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता की चमत्कारी कथा। तो चलिए प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय और शुरू करते हैं आज की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे दिन रात कमाते थे, लेकिन 7वां बेटा थोड़ा सीधा साधा था और कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया अपने 6 कमाने वाले बेटों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी, लेकिन 7वें बेटे को उन सब की बची खुची जूठन दे देती थी। सीधा होने के कारण लड़का इस बात पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने उसे यह सच्चाई दिखाई। जब लड़के ने खुद देखा कि उसकी माँ उसे भाइयों की जूठन परोस रही है, तो उसका दिल टूट गया। उसने उसी पल फैसला किया कि वह इस घर में नहीं रहेगा और धन कमाने के लिए परदेश चला जाएगा। घर छोड़कर वह लड़का एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, इसीलिए जल्द ही उसने व्यापारी का दिल जीत लिया और उसका साझीदार बन गया। देखते ही देखते वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। लेकिन यहाँ गांव में उसके पीछे उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी सास और जेठानियों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसे घर का सारा भारी काम करना पड़ता। पहले वह सभी काम करती और बाद में खाने के लिए सिर्फ जौ की सूखी रोटी दी जाती थी। पहनने को फटे कपड़े मिलते थे। वह रोज रोती हुई जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी। एक दिन वह जंगल में रो रही थी, तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं मिलकर किसी माता की पूजा कर रही हैं। बहू ने उनके पास जाकर पूछा, माताओं, यह आप कौन सा व्रत कर रही हैं और इससे क्या लाभ होता है? महिलाओं ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि आती है और मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। महिलाओं ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि शुक्रवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें, एक तांबे के पात्र में जल, गुड़ और चना रखें, माता की कथा सुने और आरती कहें। लेकिन याद रहे, इस व्रत का सबसे कड़ा नियम यह है कि व्रत करने वाले को और उसके परिवार को उस दिन किसी भी हाल में खट्टा नहीं खाना होता है। बहू ने उसी दिन से पूरी श्रद्धा के साथ संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू के पति के सपने में आकर उसे घर लौटने को कहा। पति को भी अपनी पत्नी की याद आई और वह बहुत सारा धन और उपहार लेकर अपने गांव लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी, तो उसने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और पत्नी के लिए एक अलग आलीशान महल बनवाया। अब वे दोनों सुख चैन से रहने लगे, लेकिन बहू ने माता संतोषी का व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद बहू ने व्रत का
उद्यापन करने का फैसला किया और अपनी जेठानी के बच्चों को भोजन पर बुलाया। लेकिन ईर्ष्या के मारे जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि वे भोजन में खटाई मांगे। बहू के मना करने पर बच्चों ने पैसों से बाजार जाकर खट्टी इमली खरीदकर खा ली। खट्टा खाते ही माता रुष्ट हो गई और राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर जेल ले गए। बहू रोती हुई माता के चरणों में गिर पड़ी। उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और दोबारा सही तरीके से उद्यापन करने का संकल्प लिया। दयालु माता ने उसे माफ़ कर दिया और उसके पति को सही सलामत लौटा दिया। अगली बार उसने बिना किसी गलती से पूरी शुद्धता से उद्यापन किया, जिससे प्रसन्न होकर माता संतोषी साक्षात प्रकट हुई और उन्हें अखंड सुख और पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। हे माता, जैसे आपने उस गरीब बहू के दिन फेरे और उसे सुख संतोष दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने और देखने वाले हर भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देना। अगर आपको माता की यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।